साथियों नमस्कार। मैं राकेश गुप्ता अपने YouTube चैनल निवेश सारथी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज हम ETF के बारे में बात करेंगे। ETF आने वाला समय जो है ETF का ही है, आने वाला समय ETF का ही होगा और ETF में ही लोग ETF की तरफ ही लोगों का झुकाव होगा। उसका कारण ये है कि ETF जो है सुरक्षित निवेश है। जैसे इंडेक्स हो, इंडेक्स में निवेश होता है। इंडेक्स भाई कई कंपनियों का इकट्ठा एक झुंड है, उसको इंडेक्स बोला जाता है। 10 कंपनी, 20 कंपनी, 50 कंपनी, तो इंडेक्स होता है। उसी प्रकार ETF में भी वही ETF उसी का इंडेक्स होता है, इंडेक्स का ही ETF होता है। ये है कि ब्रोकरेज कंपनी अपने अपने ETF निकालती है, तो उसमें भी अच्छी कंपनियों का चयन होता है। वही इंडेक्स का दूसरा रूप ही ETF है। ETF में फायदे भी, नुकसान तो खैर है ही नहीं, और है भी तो बहुत कम। ऐसा नहीं कह सकते कि नुकसान ही ना हो, लेकिन बहुत कम नुकसान के चांस बहुत कम होते हैं। ETF सुरक्षित निवेश है। इसमें अच्छी अच्छी कंपनियों को जगह मिलती है। ये इसलिए अच्छा है, आज हम अपना पोर्टफोलियो बनाए मान लीजिए, तो हमें नहीं मालूम कि कौन सी कंपनी को यार बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जो कंपनी बहुत ज्यादा नुकसान कर देगी फिर हम उसको घाटे में काटेंगे या पड़ा रहने देंगे कि भाई बढ़ेगी तब काटेंगे, और नहीं तो पड़ा है यार, अब जब तक हमारे रेट नहीं आते तब तक हम कैसे निकले, क्योंकि नुकसान में निकलना किसी को पसंद नहीं। फिर मजबूरी होगी तब तो निकलना ही पड़ता है। लेकिन ETF में ये फायदा है कि इसमें वहीं से हर 6 महीने में ETF में जो कंपनी परफॉर्मेंस नहीं करती है, जिनका अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहता है, उनको वो हटा देते हैं। फिर उसकी जगह जो अच्छा कंपनी जो अच्छी कर रही है या जिसका अच्छा ग्रोथ हो रहा है, उस कंपनी को उस ETF में शामिल किया जाता है। और ये हर ETF में होता है, हर 6 महीने में, साल भर में, कहीं कहीं तो 3 महीने में भी कोई कोई कंपनियों में निकाल दिए जाते हैं। खराब कंपनियों को हटा के अच्छी कंपनियां ला दी जाती। तो जब अच्छी कंपनियां रहेंगी और अच्छी कंपनियों को हमने इंडेक्स ना खरीद के ETF लिए हमने, तो ETF में हमको कोई नुकसान ही नहीं है भाई। हमको तो देखने की जरूरत नहीं है, हमको तो सिर्फ ये देखना है कि भाई वो नीचे आई तो हमको और पैसा लगाना है। SIP टाइप हमको उसमें काम करना है। जैसे हम अपनी SIP म्यूचुअल फंड में चालू कर देते हैं। म्यूचुअल फंड में, इसलिए म्यूचुअल फंड में हमारे पास समय नहीं है तो भाई म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, ठीक है। वहां भी यही होता है, और निश्चिंत रहते कि भाई महीने में एक बार हमारी किस्त चली गई। तो म्यूचुअल फंड तो अच्छा है ही, बढ़िया है। लेकिन जिनके पास समय है और जो ये कर सकते हैं, इसमें सीखने को भी मिलेगा। ETF में अपना लगा रहे हैं, कर रहे हैं भाई, हमको ट्रेडिंग भी कर लिए, स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं आज, स्विंग ट्रेडिंग कर लिए, तो जैसे शेयरों में करते हैं वैसे इसमें भी कर सकते हैं। ये तो पूरा शेयरों की जैसा है ETF, इसमें भी हम वही ट्रेडिंग कर सकते हैं जो शेयरों में कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम सुरक्षित है। मान लीजिए भाई हमारा ये है कि एकदम पूरी कंपनियां तो एकदम से नहीं नीचे आ जाएंगी, या कोई घटना हो गई जो पूरी कंपनियां आएंगी तो सब कोई बढ़ ही रहेंगी। मान लीजिए एक ETF में 10 कंपनियां हैं तो पूरी 10 की 10 तो नीचे नहीं होंगी, ठीक है, चलता है। कोई कंपनी लाल निशान में है तो कुछ कंपनियां हरे निशान में हैं, बैलेंस बन के चलता है, उसमें बैलेंस बना के चलते हैं, और उसके बाद वो ग्रोथ के चांस ज्यादा रहते हैं, बढ़ता है समय के साथ, लेकिन घटने के रहते हैं। भाई बाजार गिरेगा तो स्वाभाविक है कि कंपनियां नीचे आएंगी, थोड़ा बहुत तो नीचे आएगा ये भी, लेकिन इसमें उतने नुकसान के चांस नहीं है। तो नए जो लोग हैं या जो ज्यादा भाव नहीं करना चाहते हैं, उनको बढ़िया अपना ETF में ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग करें। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग करें।
इन्वेस्टमेंट करना है तो भी करें, इसमें एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है। जब हम निकालते हैं तो चार्ज भी हमारा बहुत कम होता है। म्यूचुअल फंड में तो 1% 2% देना पड़ता है हमको, भाई उसमें तो हमको, अब वो लोग मेहनत करते हैं तो देना पड़ेगा, उनको लेंगे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो ऐसा 0.5%, 0.25%, 25%, 0. इस टाइप से 0.50%, मतलब ये छोटी छोटी बुर रखते हैं, इसमें ज़्यादा अपना खर्चा भी नहीं होता और अपना बढ़िया काम चलते रहता है। इसलिए ETF में हमको, और अच्छे अच्छे ETF है, नहीं समझ में आ रहा है, निफ्टी 50 का ETF है, सेंसेक्स का ETF है, बैंक निफ्टी का ETF है, बैंक निफ्टी 50 नेक्स्ट का ETF है। ये सब अच्छे अच्छे, उनमें अपना ट्रेडिंग करें, बढ़िया अपन करते रहें। धीरे धीरे आप मनोरंजन भी होगा, सीखना भी होगा और कमाना भी होगा। तो ETF का आने वाला समय है, आप उस तरफ बढ़ते चले, और शेयरों में कर रहे हैं वो भी करते रहें, इनमें भी अपना करते रहें। हालांकि इसमें प्रॉफिट उस गति से नहीं होता जैसे शेयरों में, शेयर चल गए तो 10-20-50% दे जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा देते हैं, 2-4-5% महीने 2 महीने, इस टाइप से चलता है। लेकिन सुरक्षित निवेश है, तो नए लोग अगर करना चाहें तो ETF में अपना ट्रेडिंग करें, इंट्राडे करें, या लॉन्ग टर्म के लिए रख लें, स्विंग ट्रेडिंग करें, जो भी है देखें वो अपना, भाई करने में क्या दिक्कत है, कोई नुकसान तो है नहीं, सीखने को मिलेगा, करें ETF की तरफ, उस पर भी ध्यान दें। और आने वाला समय तो वही है, आज विदेशों में ETF को ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, वो ETF में ही निवेश करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। धीरे धीरे आपने भी, भारत में भी ये ETF की तरफ रुझान बढ़ रहा है, तो हम भी भाई देखें, समझें, सीखें, क्योंकि समय तो लगेगा देखने, सीखने, समझने में। तो मेरा यही सुझाव है कि देखें ETF में भी कैसा क्या है क्या नहीं है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो।